आज हम फुल मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की जिसका नाम बेगी है वो माउंटेन क्लाइंब करते हुए दिखती है। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड होती है और बेगी का हस्बैंड डैन होता है। ये तीनों माउंटेन क्लाइंबर होते हैं और ये माउंटेन के ऊपर पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी डैन एक घोंसले में अपना हाथ डालता है और उसके अंदर से एक पक्षी उड़ता है जिससे डैन का बैलेंस चला जाता है और वो नीचे गिर जाता है। डैन एक रस्सी से बंधा होता है जिसकी मदद से वो हवा में लटक जाता है। बेगी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले डैन की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाई देता है। अब बेगी पूरी तरह से बेवड़ी बन चुकी है और पूरा दिन बस दारू पीती रहती है। उसने अभी तक डैन की अस्थियों को अपने पास रखा है। एक बेगी को मिलने के लिए उसकी दोस्त आती है। ये वही दोस्त है जो उस दिन उनके साथ माउंटेन पर चढ़ रही थी। इसका नाम हंटर होता है। हंटर बेगी को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ। हंटर बेगी को एक मोबाइल टावर दिखाती है जो कि पूरे 2000 फीट ऊंचा होता है। हंटर बेगी को कहती है कि हम ऊपर चढ़ेंगे और फिर तुम डैन की अस्थियों को वहां से बहा देना। बेगी हंटर की बात मान लेती है और दोनों मोबाइल टावर के लिए निकल पड़ते हैं। मोबाइल टावर बहुत ऊंचा होता है, लगभग 2 एफिल टावर जितना। हंटर अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज एंड वीडियोस बनाकर पोस्ट करती है। अब इंसान को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना कंपलसरी हो गया है ऐसा लगता है। अब दोनों धीरे धीरे टावर चढ़ना चालू कर देते हैं। बेगी जब नीचे देखती है तो उसे डर लगने लगता है क्योंकि उसने 1 साल ऊंची जगह पर क्लाइंबिंग नहीं की है। ऊपर हवा बहुत तेज होती है लेकिन दोनों रुकते नहीं है। शायद दोनों ने माउंटेन ड्यू पिया हुआ है। डर के आगे जीत है। जब दोनों ऊपर चढ़ रही होती है तब सीधे का एक नट बोल्ट निकल जाता है और लेकिन ये दोनों को उस बारे में पता नहीं चलता। फाइनली दोनों ऊपर पहुंच जाती है और फिर वापस से फोटोज और वीडियोस बनाने लगती है। हंटर अपने साथ ड्रोन लाई होती है जिससे उड़ा के ड्रोन वीडियोस बनाती है। बेगी को भी अब धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है और दोनों बैठ के बहुत सारी बातें करने लगते हैं। अब बेगी डैन की अस्थियों को हवा में बहा देती है और दोनों इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों उतरने लगते हैं और नीचे चालू कर देते हैं उतरना। पहले बेगी नीचे उतरना स्टार्ट करती है, तभी अचानक जो सीधी टूट जाती है। बेगी रस्सी की वजह से हवा में लटक जाती है। हंटर रस्सी की मदद से बेगी को ऊपर खींच लेती है, पर इस दौरान बेगी का बैग जिसमें खाना और ड्रोन था वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद अभी क्या होगा वही देखना था। दोनों को टावर पर एक बॉक्स दिखता है, उसके अंदर एक फ्लैट गन थी। दूरबीन भी होती थी उसमें। उसकी मदद से वो नीचे देखते हैं तो उसे एक वान दिखाई देती है, लेकिन वहां तक इनका आवाज नहीं पहुंच पाता। बेगी फिर गन फोड़ना चाहती थी, लेकिन वो जो गन थी वो फोड़ नहीं पाती कि अभी हम क्या करें। वो फ्लेयर गन थी और फिर वो फ्लेयर गन चलाती है। नीचे एक आदमी हमें दिखाता है जो फ्लेयर को देख लेता है, लेकिन वो चोर निकलता है और बेगी और हंटर की कार चुरा के वहां से भाग जाता है। अब दोनों मायूस होकर सो जाते हैं और हंटर नींद में गिरने वाली होती है। तभी वहां पे क्या होता है, तभी बेगी उसे बचा लेती है। दूसरे दिन हंटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज टाइप करती है और मोबाइल को टूल में डाल देती है। जूते में डालने के बाद वहां से नीचे फेंकती है और जिसमें मोबाइल हवा में होगा तब सिग्नल आएगा और मैसेज डिलीवर हो जाएगा और कोई उनकी मदद करने के लिए आएगा, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। दोनों हताश होकर बैठे होते हैं। तभी बेगी की नज़र हंटर के पैर पे जाती है। हंटर ने के पैर पर 143 का टैटू होता है। तभी बेगी को याद आता है कि डैन भी बेगी को कोड में 143 बोल के आई लव यू कहता था। बेगी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो हंटर को पूछती है कि तुम्हारा कुछ अफेयर था डैन के साथ। तब हंटर अपना राज खोल देती है और बेगी को बताती है कि मेरा और डैन का नाजायज संबंध था। बेगी को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब हंटर फिर से एक आइडिया सोचती है। वो खुद रस्सी की मदद से नीचे जाने की कोशिश करती है। ऐसे तैसे वो ओडिस के ऊपर पहुंच जाती है और अपने बैग लेके पहुंच जाती है और ड्रोन को उड़ा के हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में चार्जिंग ही होता नहीं। वो ड्रोन को वापस बुला लेता है। ड्रोन के ऊपर उनको एक लाइट जलती हुई दिखती है तो बेगी ड्रोन को लेके ऊपर चढ़ती है और ड्रोन को चार्ज करती है। फिर वापस से ड्रोन को हेल्प मांगने के लिए जाती है। ड्रोन जब एक घर के पास पहुंचता है तभी एक ट्रक ड्रोन को तोड़ देता है, जिसे अब बेगी और हंटर के पास कोई रास्ता नहीं था और दोनों फिर से हताश हो जाते हैं। अब हंटर कोशिश करती है कि वो फिर से रस्सी के जरिए नीचे डिश तक पहुंचने की कोशिश करे, तभी रस्सी भी टूट जाती है। बेगी नीचे देखती है तो हंटर उसे कुछ भी लटकती हुई दिखती है और वो हंटर को ऊपर खींच लेती है। रात हो जाती है और दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी हम क्या करें। बेगी हंटर को बोलती है कि तुम फिर से 1 नंबर नीचे जाने की कोशिश करो, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। और यहाँ
हमें पता चलता है कि बेगी कब से अकेले ही बातें कर रही थी। उसका वहाँ कोई ही था ही नहीं, क्योंकि हंटर की नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई थी। वो नीचे देखती है और हंटर की लाश हमें दिखाई देती है और वो बहुत रोने लगती है। बेगी अब अपने फ़ोन नंबर पर एक वीडियो बनाती है अपने पापा को भेजने के लिए और फिर नीचे डिस्क के ऊपर उतारती है और अपना फ़ोन हंटर की बॉडी के अंदर डालकर हंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है, जिससे फ़ोन नीचे गिरे और सिग्नल आए तो मैसेज उसके पापा के पास पहुंच जाएगा और फिर बेगी बेहोश हो जाती है। बेगी के पापा को बेगी का मैसेज मिलता है और वो टावर के पास पहुंचते हैं, तभी उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। उनको लगता है कि ये बेगी की डेड बॉडी होगी, लेकिन तभी उनके पीछे से बेगी उनको आवाज़ देती है और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपने ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखा, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो हमारी अनकही मूवीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहेंगे।